हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने जो कविता लेकर आया हूँ वो मातृभक्ति पर आधारित है। हर व्यक्ति अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। हर व्यक्ति तो क्या, मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में जितना भी जीव है, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी में, एक चींटी से लेकर के हाथी तक, प्रत्येक प्राणी में एक मातृभक्ति होता है और वो विशेषकर माँ से बहुत प्यार करते हैं। ऐसी ही भावनाओं से ओतप्रोत मैं आज आपके सामने जो कविता लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है तब तुम माँ को याद करना। देखिए, जीवन एक संघर्षपूर्ण है और जीवन में सुख और दुख का आना तय है, परेशानियों का आना तय है, उलझन का आना तय है। जब आप किसी भी तरह की परेशानी में पड़े हों, किसी भी प्रकार का उलझन में फंसे हों, समस्या से जूझ रहे हों, किसी प्रकार का मन में चिंता बैठ गया हो, मैं तो कहता हूँ कि एक बार दिल से माँ को याद कीजिए, हर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आप में अपनी माँ के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप उस परेशानी के वक्त, उस समस्या जिस समय आई हुई है या जो भी उलझन में आप फंसे हैं, अपनी माँ के शरण में आइए, माँ को याद कीजिए, आपका परेशानी टल जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए बिना समय लेते हुए कि अक्सर जब हम लोग कहीं चलते हैं, रास्ते से बिल्ली अगर रास्ता काट देती है तो वापस हो जाते हैं, यह सोच करके कि आगे खतरा है, नहीं जाना है। और मैं आपको बता दूं कि आप रास्ते से जा रहे हैं, घर से निकले हैं और रास्ते में अगर बिल्ली आपका रास्ता काट भी देती है, फिर भी आप बिना झिझक किए अपनी माँ को एक बार सुमिरन कीजिए, अपनी माँ को प्रणाम कीजिए और आगे बढ़िए। कहीं कुछ नहीं होगा, ये मेरा दावा है। लेकिन तब जब आपको अपनी माँ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। कविता की ओर बढ़ते हैं। ऐ मेरे जीवन राही जब सामने हो कठिन डगर, ऐ मेरे जीवन राही जब सामने हो कठिन डगर, दो राह पर खड़े हों अगर और जब समझ में ना आए। आप जीवन पथ पर अग्रसर हैं और ऐसे दुविधा पर आकर के खड़े हैं, लगता है सामने दो राह निकल गया है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, किस राह से जाना है। तब तुम माँ को याद करना। उस वक्त माँ को याद कीजिए, आपका रास्ता क्लियर है, साफ है, दिखेगा कि किधर जाना है। जब तैयार हो करने को सफ़र, सामने हो यदि पर्वत शिखर, जब तैयार हो करने को सफ़र, सामने हो यदि पर्वत शिखर, बिल्ली भी यदि काटे आपका डगर और जब दुविधा में हो तुम। आप सफ़र के लिए तैयार हैं, सामने बहुत बड़ी बाधा है, यहाँ तक कि बिल्ली भी आपका रास्ता काट के बता रहा है कि आगे नहीं बढ़ना है। फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि एक बार माँ को याद कीजिए, माँ को दिल से प्रणाम कीजिए और आगे निकलिए। कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं परेशानी नहीं है। जब तैयार हो करने को सफ़र, सामने हो यदि पर्वत शिखर, बिल्ली भी यदि काटे आपका डगर और जब दुविधा में हो तुम, हे पथिक, तब तुम अपनी माँ को याद करना। सुख दुख तो है जीवन का सार,
सुख दुख तो है जीवन का सार, हो यदि तुम पर दुखों का अंबार, हो यदि तुम पर दुखों का अंबार, एक टले तो दूसरा खड़े हो आपके द्वार, उलझन से जब लगे न कोई पार। एक दुख टलता नहीं है कि दूसरा सामने आकर के खड़ा हो जाता है, एक समस्या समाप्त नहीं होता है कि दूसरा आकर के खड़ा हो जाता है, उलझन कभी टलता ही नहीं है। वही बात मैंने लिखा है, सुख दुख तो है जीवन का सार, हो यदि तुम पर दुखों का अंबार, एक टले तो दूसरे हो खड़े द्वार, उलझन से जब लगे न कोई पार। तब तुम माँ को याद करना, तब माँ को याद करना, सारा उलझन समाप्त हो जाएगा। चिंता करना तो है जीवन का आधार। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, उसे चिंता तो करना ही पड़ेगा। भले लोग लाख कहे कि चिंता नहीं कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, परंतु ये कतई नहीं हो सकता है। एक कटु सत्य है, चिंतन तो करना ही है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही है चिंतनशील, और मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। तो चिंता तो करना ही है, परंतु उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी एक सीमा है। चिंता करना तो है जीवन का आधार, पर जब लगे चिंता का अंबार। माने चिंता आप पर अगर हावी हो जाता है, और चिंता हावी हो तुम पर, देखिए वही लाइन है, और चिंता हावी हो तुम पर, जब लगे न तुमसे कोई किनार। कोई किनारा आपसे नहीं लग रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, कोई सोच के किनारा नहीं कर पा रहे हैं, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि क्या करें नहीं करें, तब तुम माँ को याद करना, तब तुम माँ को याद करना। फंसे हो यदि तुम बीच मझधार, फंसे हो यदि तुम बीच मझधार, लगा सको नो नैया को कोई किनार। आप बीच मझधार में फंसे हैं, आपकी नैया यानी जीवन की नैया को कोई किनारा आप नहीं लगा पा रहे हैं। देख तूफान को हो यदि तुम फांफर, आगे समस्या को देखकर थर्रा रहे हो, दिल कांप रहा है। देख तूफान को हो यदि तुम फांफर, जब रास्ता तेरे समझ से हो बाहर, कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, आपके समझ से पड़े हो रास्ता, तब तुम माँ को याद करना, उस समय माँ को याद कीजिए। मन जब चाहे जाने को भगवान शरण, जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तो अंतिम में चाहता है कि मैं भगवान के ही शरण में चले जाऊं। फिर भी मैं कहता हूं कि मन जब चाहे जाने को भगवान शरण, और सामने हो बहुत बड़ा उलझन, पूरा न हो सका हो मन का सपन। आपके मन में जो सपना है, आपने जो सपना देखा है, जो ठाना है, वो भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो दावे के साथ कह रहा है अर्जुन, दावे के साथ कह रहा है अर्जुन कि तब तुम माँ को याद करना। ये मेरा दावा है। आप जब भी कोई परेशानी में हो, मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको अपनी माँ के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, तो आप जीवन की किसी भी परेशानी में इस बात की परीक्षा ले सकते हैं। किसी भी कठिनाई के समय, किसी भी उलझन के समय इस बात की आप परीक्षा ले सकते हैं कि आप उस समय एक बार मेरा कहना मान करके अपनी माँ को याद कीजिए, अपनी माँ के सामने उस परेशानी को रखिए, वो ज़रूर पार करेगी, वो ज़रूर किनारा लगाएगी। चाहे आपकी माँ जीवित हो अथवा इस दैहिक लीला को समाप्त कर स्वर्ग सिधार गई हो, फिर भी आप अपनी समस्या को दिल से माँ के सामने रखिए, वो ज़रूर उसका निदान करेगी। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ यह मातृभक्ति वाला कविता आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और विशेष करके उन व्यक्तियों को तो बहुत ही पसंद आया होगा जो माँ से अगाध प्रेम करते हैं।
माँ के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, वो मेरे जज्बात को या इस कविता के माध्यम से जो मैं भावना प्रस्तुत करना चाहता हूँ उस भावना को समझ रहे होंगे और कविता पसंद आई होगी। और मेरे दोस्तों, अगर कविता पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को यानी कि पोएम्स ऑफ अर्जुन सर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको मैं कविता से भाव विभोर करता रहूं, आनंदित करता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।